So hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our science class. Yes, साइंस का अपना लास्ट चैप्टर हम लोग देखने चल रहे हैं जिसका नाम है चेंज इन आवर इन्वायरमेंट. ठीक है, क्या नाम है अपने चैप्टर का? चेंज इन द इन्वायरमेंट. तो आज हम लोग अपने लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके बाद हम लोग का साइंस का भी जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा. 2 वीडियोस लगेंगे, है छोटा ही चैप्टर, लेकिन तब तक भी इसे हम 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे जिससे कि तुम अच्छे तरीके से समझ सको और एक्सप्लेनेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो भी एकदम अच्छे आराम से कर सको. ठीक है, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए और देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं. एनवायरनमेंट में किस प्रकार से कौन कौन से चेंजेस आते हैं. ये रहा अपना चैप्टर चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट. तो इसमें देखा जाए तो मेनली कितने हमारे 9 टॉपिक्स पढ़ेंगे. ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एनवायरनमेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन. आज हम लोग इन 5 टॉपिक को कवर करने चल रहे हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एनवायरनमेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन. इसमें तुमको कुछ नए वर्ड्स देखने को मिल रहे होंगे जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, मीथेन. वाटर वेपर तो जान रहे हो. 2 टॉपिक नए हैं, एक है मीथेन और एक है ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो भाई साहब इस तरीके से आज तुम्हें कंसंट्रेट होकर के वीडियो देखना है कि जो 2 नए वर्ड्स हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और मीथेन, ये अच्छे तरीके से दिमाग में घुस जाए, तुम्हारे समझ में आ जाए. ठीक है, चलते हैं लाइन बाय लाइन अपनी बुक की. आवर इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट सराउंड अस. तो कह रहे हैं इन्वायरमेंट क्या होता है. इन्वायरमेंट वही है जो हमारे आसपास है. हम चारों तरफ से जिस चीज से घिरे हुए हैं वो हमारा इन्वायरमेंट है. जैसे हमारे चारों तरफ क्या है, रूम की दीवारें हैं, तो ये इन्वायरमेंट हो गया. हमारे रूम में ये पर्दा लगा हुआ है, कर्टेन है, ये भी क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है. लैपटॉप है, मोबाइल है, पेन है, कुर्सी है, मेज है, दरवाजे हैं, पंखे हैं, ये सब क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है. तुम कहोगे सर लिविंग थिंग्स भी क्या, जैसे मम्मी है, पापा है, अगल बगल भाई है, तो क्या इन्वायरमेंट ये भी होगा? तो यस, वो भी इन्वायरमेंट है. हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो सभी के सभी क्या हैं, इन्वायरमेंट हैं. तो इन्वायरमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन है, जो भी चीजें हमारे आसपास हैं, जो भी हमारे आसपास चीजें हैं उन्हीं को हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं, भले ही वो लिविंग थिंग्स हो, भले ही वो नॉन लिविंग थिंग्स हो. एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, आवर स्कूल, होम एंड पीपल, नेबरहुड और ऑल पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, ये सभी के सभी क्या हैं, पर्यावरण के पार्ट हैं, इन्वायरमेंट के पार्ट हैं. ऑल कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट अफेक्ट आवर लाइव्स इन डिफरेंट वेज. और ये जितने भी कंपोनेंट हैं इन्वायरमेंट के, ये हमारी लाइफ को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. जैसे हमारे आसपास कौन कौन से इन्वायरमेंट है, तो बहुत सारे हो गए. दीवार हो गई, फैन हो गया, डोर हो गया, क्लॉक हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गई. तो ये सब क्या है, इन्वायरमेंट के अलग अलग क्या हैं, इन्वायरमेंट के अलग अलग पार्ट्स हैं. तो ये हमारी लाइफ में अलग अलग तरीके से इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एनवायरनमेंट. अब हम यहां देखने चल रहे हैं कि किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, बहुत ध्यान से भाई साहब हाजिर सुनिए, किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज जो हम लोग पूरे दिन करते रहते हैं उससे एनवायरनमेंट पर कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे आसपास जो चीजें हैं उस पर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ रहा है. एयर पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, सॉयल पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, वाटर पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, तो ये सब चीजें देखने चल रहे हैं. Impact on the environment is caused by human activities. Human beings change the environment to suit their needs. कह रहे हैं कि ह्यूमन अपने environment को अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज कर देता है. कि उसको घर बनाना है तो क्या करेगा, पेड़ कटवा देगा. ठीक है, उसको घर बनवाना है तो क्या कर देगा, पेड़ कटवा देगा. कटवाते ही हैं लोग अपने रहने के लिए. तो अपनी आवश्यकता अनुसार लोग क्या करते हैं,
जो इंसान हैं, जो ह्यूमन हैं, वो इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, चेंज ले आते हैं। विद द रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन द नीड फॉर क्लॉथ, फूड, हाउस एंड अदर गुड्स इज ऑल्सो राइजिंग डे बाई डे। जिस तरीके से ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत ही तेजी से, रैपिडली बढ़ रही है, वैसे ही क्लॉथ्स की, फूड की, हाउस की और भी अलग अलग जो चीजें हैं, जिन चीजों का हम लोग कंजम्पशन करते हैं, उनका डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रीज आर बीइंग कट डाउन टू बिल्ड फैक्ट्रीज एंड हाउसेज, और इन डिमांड को फुलफिल करने के लिए फैक्ट्रीज लगानी पड़ेगी। तो फैक्ट्रीज कहां पे लगेंगी, जहां पर हमारे पेड़ लगे हुए हैं, जहां पर जंगल एरिया है, उसको काट पीट करके सारे पेड़ को कट डाउन करके वहां पर फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। ग्रास लैंड आर चेंजिंग टू फार्म लैंड, जितनी भी ग्रास लैंड है, जहां पर घासें उगी हैं, उनको काट करके वहां पर फार्म लैंड बनाए जा रहे हैं, वहां पर खेती की जा रही है। मोर व्हीकल्स आर प्लाइंग ऑन द रोड, और रोड पर प्लाइंग मतलब बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा व्हीकल्स तेजी से रोड पे क्या कर रही हैं, दौड़ लगा रही हैं। बाहर तुम जैसे ही निकलोगे तो तुम्हें 2 पहिया, 4 पहिया, 3 पहिया देखने को मिल जाएगा। बहुत कम लोग होंगे जो पैदल चल रहे होंगे, सब के सब गाड़ी, मोटरसाइकिल से चल रहे होंगे। ऑल दीज एक्टिविटीज हार्म द इन्वायरमेंट कॉजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। और ये जितनी भी एक्टिविटीज हम देखें, इन्वायरमेंट को ये क्या कर रही हैं, बहुत तरीके से पॉल्यूशन को फैला रही हैं, प्रदूषण को फैला रही हैं। ग्रेटर अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस आर बीइंग रिलीज्ड बाय फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, थस कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। बहुत सारे फैक्ट्रीज से, व्हीकल्स से हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं। उससे क्या हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी एयर को क्या कर रही है, पॉल्यूट कर रही है। भाई एयर भी इन्वायरमेंट में ही तो आएगा, वो भी हमारे आसपास ही तो है। रिवर्स एंड लेक्स, रिवर्स और लेक्स की आप बात करें तो रिवर्स एंड लेक्स आर बीइंग यूज्ड एज अ डंपिंग ग्राउंड बाय फैक्ट्रीज टू रिलीज देयर सॉलिड वेस्ट कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। और बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं, वो अपनी जो सॉलिड वेस्ट रहता है या लिक्विड वेस्ट रहता है, उसको बिना ट्रीट किए, उसको प्रॉपरली रिफाइन किए बिना रिवर्स में डाल देती हैं, लेक्स में डाल देती हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी रिवर्स, हमारे लेक्स क्या हो रहे हैं, पॉल्यूट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा रिवर जो इन्वायरमेंट है, वो भी क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। द नॉइज लेवल हैज इंक्रीज्ड, द सॉइल इज गेटिंग कंटेमिनेटेड, ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। इतना शोर शराबा होता रहता है, जिससे नॉइज पोल्यूशन होता है, और सॉइल भी कंटेमिनेट हो रही है, सॉइल भी प्रदूषित हो रही है ह्यूमन की अलग अलग गतिविधियों के द्वारा। चिप्स खाए, टॉफी खाए, चॉकलेट खाए, उसका रैपर फेंक दिए, कहां पर, जमीन पर फेंक दिए। तो जमीन क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, सॉइल उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो वो सॉइल को क्या करती है, पॉल्यूट करती है। तो इस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी जो हैं, वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं। अब यहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले इसका नाम तुम नहीं सुने होगे, नहीं जानते होगे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझो, यहां पर हम इमेज भी लगाए हैं, पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इमेज का भी डिस्कशन करेंगे। वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम अपने एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो भी बढ़ रहा है। द एटमॉस्फियर, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है यहां समझा रहे हैं। द एटमॉस्फियर इज अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, इट अलाउज द सन्स हीट टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं एटमॉस्फियर जो है, एटमॉस्फियर क्या होता है, तो अर्थ के चारों तरफ एक मोटी क्या है, ब्लैंकेट। जिस तरीके से हम लोग ठंडियों में ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, वैसे अर्थ चारों तरफ से एक ब्लैंकेट से ढकी हुई है, जिसको हम लोग एटमॉस्फियर कहते हैं। और एटमॉस्फियर के कई सारे लेयर भी होते हैं ठीक है। और इस एटमॉस्फियर की लेयर की वजह से ही हमारे अर्थ तक सन की रेज पहुंच पाती है, हमारे अर्थ तक सन की रेज पहुंच पाती है। ड्यूरिंग द डे द हीट इज एब्सॉर्ब बाय द अर्थ एंड ड्यूरिंग नाइट द अर्थ कूल्स डाउन रिलीजिंग द हीट बैक इनटू द एयर। तो दिन के समय में क्या होता है, जब सूर्य अपनी रोशनी अर्थ तक पहुंचाता है, तो अर्थ क्या करती है, अर्थ गर्म हो उठती है। भाई जब गर्म गर्म रोशनी आएगी इसके पास, तो अर्थ क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। और जैसे ही नाइट आएगी, तब ये क्या करेगी, अपनी जो हॉट एयर हैं उनको बाहर भेजने का काम करेगी। यहां से देखो बाहर भेज रही है, एयर में वापस रात में बाहर भेज देगी। लेकिन होता क्या है, द एटमॉस्फियर डज नॉट अलाउ द इंटायर हीट टू एस्केप इनटू स्पेस।
लेकिन जो एटमॉस्फेयर है वो पूरे की पूरी गर्मी को अर्थ से बाहर नहीं जाने देता है। उससे क्या हो जाती है, हमारी अर्थ गर्म रहती है। Some of the gases in the atmosphere like carbon dioxide and water vapor trap some of this heat and sends it back to the earth. This natural process is called greenhouse effect. इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये तो लिखा हुआ है, अब अच्छे तरीके से समझ लो क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, एक एयर का ब्लैंकेट है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये एटमॉस्फेयर ही अलाउ करता है सन की हीट को हमारे अर्थ तक आने में। तो जब दिन का समय था, सन अपनी रेज, गर्मा गर्म रेज अर्थ तक भेज रहा था, तो अर्थ ने क्या किया, उस हीट को लिया और अर्थ क्या हो गई, गर्म हो गई एकदम। अब जब रात का समय आएगा तो अर्थ क्या होगी, वापस से कूल डाउन होगी और अपनी हीट को वापस से एयर में भेजने का काम करेगी। जो हीट कंज्यूम करी थी अब उसको बाहर करने का काम करेगी। अब एटमॉस्फेयर होने की वजह से पूरी की पूरी हीट जो है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर क्या करते हैं, जो अर्थ से हीट निकली है बाहर जाने के लिए उसको कंप्लीटली बाहर नहीं जाने देते हैं, कुछ हीट को वापस ट्रांसफर कर देते हैं अर्थ की तरफ। और इससे क्या होती है, हमारी अर्थ रात में भी गर्म रहती है। बस इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर से समझो क्या हुआ, हमारी अर्थ है, अर्थ चारों तरफ से एटमॉस्फेयर से ढकी हुई है, दिन का समय है, सूरज बहुत तेजी से चमक रहा है, अपनी गर्मा गर्म रेज अर्थ तक भेज रहा है। जब अर्थ तक भेजा तो अर्थ क्या हो गई, एकदम गर्म हो गई। रात का समय आया, अर्थ अपनी हीट वापस से ट्रांसफर करने लग गई, एयर को वापस से बाहर भेजने लग गई। कुछ ज्यादातर हीट तो चली गई, लेकिन वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड कहे कि कुछ हीट तुम यहीं पे रहो। उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, वो वापस आ गई अर्थ के पास और अर्थ रात में भी गर्म रही। ठीक है, दिन में भी गर्म, रात में भी गर्म। तो ये जो इफेक्ट है, जो प्रोसेस हुआ, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज द अर्थ टू स्टे वार्म एट नाइट। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ जो है रात के समय में भी वार्म रही। Carbon dioxide and water vapor that cause with this effect are known as greenhouse gases। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की वजह से ही वो हीट क्या हुई थी, वापस अर्थ को रिफ्लेक्ट हो गई थी। इसी को क्या कहते हैं, ग्रीन, इन दो गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बताइए, तो कार्बन डाइऑक्साइड बता देना और वाटर वेपर बता देना। अभी ये दो चीज जाने हो, अभी और भी जानोगे। Other gases like methane, nitrous oxide and ozone also cause greenhouse effect। तो ये और भी होती हैं, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये भी क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। तो 5 टाइप की ग्रीन हाउस गैस तुम पढ़ लिए हो। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर वेपर, तीसरा है मीथेन, चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड और पांचवा है ओजोन। तो इन सब की वजह से, ये सब गैसेज हैं जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर वेपर, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जानते हो, जिस गैस को हम लोग क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। इनटेक किए ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस तरीके से बनती है, तो जब हम फॉसिल्स फ्यूल जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हुआ, इसको जब हम बर्न करते हैं तो जो गैस उस समय निकल रही है वही है कार्बन डाइऑक्साइड। Large scale burning of these fuels in factories, power plants and vehicles is constantly increasing the amount of carbon dioxide in the atmosphere। और जितने ज्यादा हम फैक्ट्रीज लगाएंगे उतने ज्यादा ये फॉसिल फ्यूल क्या होंगे, बर्न होंगे। जब फॉसिल फ्यूल बर्न होगा तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज्यादा रहेगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को फिर रोकने का काम करेगा और हमारी अर्थ ज्यादा से ज्यादा गर्म होएगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी। प्लांट यूज अप अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बट डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट हैज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेवल्स
आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, एज अ रिजल्ट मोर हीट इज गेटिंग ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर। कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए हम प्लांट्स लगा सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं। लेकिन प्लांट हम कहां लगाएंगे भाई? इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हर जगह घर बन रहे हैं, हर जगह मकान बन रहे हैं, हर जगह 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं, तो हम कहां पे प्लांट लगाएंगे? तो प्लांट किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे जब होंगे ही नहीं? तो इससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा हमारी अर्थ गर्म होगी। और अर्थ जब गर्म होगी तो भाई साहब दिक्कत बनेगी, ठीक है, दिक्कत बनेगी। इसी वजह से पढ़ाया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम कर सकें, ठीक है। चलते हैं आगे। दूसरी जो गैस है ग्रीन हाउस गैस, वाटर वेपर। वाटर वेपर बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है भाई, गर्मी पड़ेगी तो वाटर वेपर बढ़ेगा। वाटर वेपर कंट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम ग्रीन हाउस इफेक्ट। वाटर वेपर की वजह से ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो वाटर वेपर का है। कॉन्टिन्यूअस evaporation of water from seas and ocean due to the sun's heat increase the water vapor content in the air. It is responsible for 40 to 70% of greenhouse effect. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के पीछे 40 से लेकर के 70% तक हाथ होता है इस वाटर वेपर का। क्योंकि भाई साहब जब सन की रेज हमारे ओशंस पे पड़ेगी, सी पर पड़ेगी, तो क्या होगा, सारा का सारा वाटर वेपराइज हो जाएगा। वाटर वेपराइज होकर के कहां पे जाएगा, हमारे इन एटमॉस्फेयर में रहेगा, और जब हमारे अर्थ से हीट रिलीज होगी एयर में तो ये ट्रैप कर लेगा और हम वापस हमारे अर्थ को भेजेगा, और अर्थ हमारी वापस से गर्म हो उठेगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, जितना ज्यादा वाटर वेपर होगा ग्रीन हाउस उतना बढ़ेगा। तीसरा है मीथेन, आज का लास्ट टॉपिक। मीथेन की वजह से, मीथेन जो गैस है इसकी वजह से किस तरीके से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, जो हमारे अर्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो मीथेन किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, देखो, मीथेन गैस इज अनदर मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। मीथेन इज अ नेचुरल गैस यूज्ड फॉर बर्निंग coal, petroleum and natural gas industries along with decay and decomposition of waste and wetland add methane gas to atmosphere। तो कह रहे हैं कि मीथेन क्या है, एक नेचुरल गैस है जो कि कब प्रोड्यूस होती है, जब कोल, पेट्रोलियम या फिर जो नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज है, जब इनमें क्या होती है, बर्निंग होती है, जब इसमें कोई चीज बनाया जाता है तो जो गैस निकल रही है वही है मीथेन। और मीथेन वापस से हमारा ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उसका एक पार्ट है, ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो अपना ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एनवायरनमेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और मीथेन का टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया। तो आई होप जितना भी चीजें हमने पढ़ाया तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब तुम्हारा काम क्या रहेगा कि जितना पढ़ा दिया गया है उसकी प्रॉपर रीडिंग करके, एक्सप्लेनेशन की रिकॉर्डिंग करके हमें भेज दो। और कल जो चीजें नहीं सुना पाए थे, ठीक है, जो चीज देख देख करके सुना रहे थे उसको प्रॉपरली अच्छे से याद कर लो। चीटिंग बिल्कुल मत करो, क्योंकि कान गर्म हो जाता है। जब मार पड़ती है तो कान क्या होता है, गर्म रहता है लगभग 2 घंटे। तो ऐसा कोई भी काम मत करो कि इस सर्दी में गर्मी का एहसास आपको दिलाया जाए। ओके, तो मिलते हैं भाई साहब कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। ओके।